नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक दर्शन टॉक। ज्ञान शब्द अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यदि इस शब्द की व्याख्या की जाए तो इसको परिभाषित करने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंक नहीं है, परंतु कभी भी हम अपने आप को पूर्ण नहीं पा सकते हैं। ऐसे ही आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, परंतु इसे समझना बहुत आवश्यक होता है। तथा भगवत गीता में इस विषय में क्या कहा गया है, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो व्यक्ति वास्तविक रूप से दोनों को समझ लेता है, उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। किसी भी बात को समझने के बाद उस पे अमल करना एक बहुत बड़ी साधना है। फिर शुरू होती है स्वयं की और चलते रहने की साधना। स्वयं की और चलने का मार्ग सभी मार्गों से कठिन और मर्यादा से युक्त है। जो व्यक्ति समस्त संघर्षों को पार करके नियमों का पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वह योग्य सड़क कहलाता है। यदि देखा जाए तो संपूर्ण जीवन ही एक कठिन साधना है। जो खुद तो साथ लेते हैं, वह जीवन का परम उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। वेदों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप अग्नि के समान अर्थात ऊष्मगामी होता है। इसलिए यज्ञ करते समय मंत्र के द्वारा यजमान यह प्रार्थना करता है कि परम पिता परमात्मा जी प्रकांड हवन कुंड की आग सदैव ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए। इस तरह हमारा जीवन भी सदैव ऊर्ध्वगामी हो, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता रहे। एक समय की बात, एक व्यक्ति ने किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में पढ़ा कि मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए ही होता है। अगर वह नहीं होता तो जीवन निष्फल हो जाता। उसने अपनी ओर से बहुत प्रयास किए, तरह तरह की साधना की, तीर्थ में भटका, परंतु कुछ मार्ग ऐसा मिला, भगवान के लिए कोई सच्चाई से चला है तो उसे अपने प्यारे संतों की संगति देते हैं। एक बार मार्ग में उसने देखा कि किसी महात्मा का संगत हो रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ कोई उपाय मिल जाए। महात्मा का सत्संग सुनने के बाद तो उसने हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार करने की धुन स्वर हो गई। उसने सोचा कि अब तो मुझे इन्हीं के शरण में रहना है। सत्संग पूरा होने के बाद सब चले गए, पर वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? स्वामी जी, मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, क्या मुझे वह हो सकता है? महात्मा जी ने कहा, क्यों नहीं, तुम कल सुबह आना। हम लोग सामने के पहाड़ की चोटी पर चलेंगे। वहाँ मैं तुम्हें उनके रहस्य की प्रत्येक अनुभूति कराऊंगा। अगले दिन वह एकदम सुबह सुबह महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी बोले, तुम इस गठरी को सर पर रख लो और मेरे साथ चलो। वह बड़ी उमंग से चल पड़ा। पहाड़ की चोटी काफी ऊंची थी। थोड़ी देर बाद वह बोला, स्वामी जी, मैं थक गया हूँ, चला नहीं जाता। स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं,
गठरी में 5 पत्थर हैं, एक निकाल कर फेंक दो, इससे गठरी कुछ हल्की हो जाएगी। उसने एक पत्थर फेंक दिया, कुछ ऊपर चढ़ा, पर फिर उसे थकान होने लगी। महात्मा जी ने कहा कि एक पत्थर और कम कर दो। इस प्रकार वह ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाता, क्योंकि वो कम वजन भी भारी लगने लगता। महात्मा जी ने एक एक करके सभी पत्थर फेंकवा दिए। फिर तो केवल कपड़ा बचा। उसे कंधे पर डालकर वह बड़ी सरलता से चोटी पर पहुंच गया। उसने महात्मा जी से कहा, स्वामी जी, हम चोटी पर तो पहुंच गए, अब ईश्वर का साक्षात्कार करवाइए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, जब 5 पत्थर की गठरी उठाकर तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हो तो काम, क्रोध, लोभ और मोह की गठरी सर पर रखकर ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकते हो? उसको अपनी भूल की अनुभूति हुई। उसने विनम्रता से प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी जी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महात्मा ने उसे दीक्षा दी, साधना की पद्धति बताई और निस्वार्थ भाव से सेवा करने को कहा। फिर तो वह उन महात्मा की शरण में रहकर उनके बताए अनुसार साधना करके अपने महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सफल हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म साधना को सबसे श्रेष्ठ कर्म कहकर इसे निरंतर करते रहने पर बल दिया। अतः कण कण में बसने वाले उसे सर्वशक्तिमान को अग्नि रूप में धारण करें। फिर आप देखेंगे कि अपने अंदर व्याप्त अंधकार के स्थान पर परम आलोक अगोचर होने लगता है। ऐसे में संपूर्ण विश्व पराया नहीं, अपना लगने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कैसे बने? अंदर से आवाज आई है, शिशु जैसा सीधा और सरल बने। जब अंत में परमात्मा का प्रकाश फैल जाता है, तब हर तरह की भ्रांतियां, दुख, भौतिक इच्छाएं, वासनाएं और क्लेश आदि मिट जाते हैं। आत्मज्ञानी को लौकिक और अलौकिक दोनों विधाओं का ज्ञान होता है, जबकि ज्ञानी मंत्र लौकिक विधाओं में पारंगत होते हैं। स्वयं का सड़क आत्मज्ञानी हो जाता है। मानव का जन्म लेना तभी सार्थक होता है जब वह आत्मज्ञानी बनकर आगे बढ़े। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और आत्मज्ञान की और आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।